नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं ज्योतिष हट के आपके साथ मैं हूं आपका इष्टो फ्रेंड संतोषी। चर्चा आज मंगल शुक्र की युति की जो कर्क राशि में बना हुआ है। थोड़ा विलंब हुआ है इस युति के फल को बताने में, लेकिन आप सबको हम बता दें कि यह युति अपने आप में ही एक अलग तरह का प्रभाव दिखाता है। इसके पीछे का कारण यह है, इसके पीछे का कारण सबसे बड़ा ये रहेगा कि आप सब के लिए यह युति अपने आप में अलग तरह का प्रभाव दिखाता है, क्योंकि शुक्र और मंगल का प्रभाव खतरनाक होता है। तो शुक्र रहेंगे यहां पर 7 जुलाई तक और मंगल यहां पर है कर्क राशि में 1 जुलाई तक। तो 1 जुलाई तक मंगल शुक्र का संबंध एक साथ है कर्क राशि में। मित्रों, यह गोचर में जब आता है तो किसी की भी वर्जिनिटी लूज कर देता है, मतलब सेक्सुअली इन्वॉल्व कर देता है। गोचर में आने पर भी फर्स्ट टाइम सेक्स जो करते हैं वो मंगल शुक्र की युति पर ही करते हैं, कोई भी हो। मंगल शुक्र के बिना स्त्री पुरुष का मिलन नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अब कर्क राशि में एक नक्षत्र आता है, पुष्य नक्षत्र, जो कि बड़ा ही खतरनाक होता है। वैसे तो वैदिक साहित्यों में देखा जाए तो लोग इसको, मतलब जैसे गुरु पुष्य, रवि पुष्य, पुष्य नक्षत्र को बड़ा अच्छा मानते हैं, लेकिन भैया हमारी समझ में आज तक पुष्य नक्षत्र की शुभता का कोई तर्क नहीं मिला अगर हम ग्रहों से कनेक्ट करें। बाकी मुहूर्त है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। मुझे पुष्य नक्षत्र, शनि के नक्षत्र का प्रभाव शुभ कैसे होता है तंत्र मंत्र की दृष्टि से हो सकता है, लेकिन मंत्र तंत्र की दृष्टि से कैसे होता है ये मैं आज तक समझ नहीं पाया। बहरहाल हम उसमें नहीं जाएंगे। तो इस नक्षत्र में जब मंगल और शुक्र का इत्थसाल अर्थात एक सम्यक संबंध बनता है तो किसी को भी, ध्यान दीजिएगा, पथ भ्रष्ट कर देता है, पदच्युत कर देता है। थोड़ा सा क्लिष्ट हिंदी बोलता हूं, समझने का प्रयास करिएगा। पदच्युत माने पद से गिरा देता है, पथभ्रष्ट माने रास्ते से गंदे जगह पर, भ्रष्ट माने बुरा, गिरा हुआ, पतन। अब यहां पर खतरा किन किन के लिए ज्यादा है? मंगल शुक्र की युति का फल हम बता रहे हैं जो गोचर में 1 जुलाई तक है। 1 जुलाई तक हर किसी को सावधान रहना है। स्पेशली कौन कौन, अब मैं उनको बता देता हूं कौन ज्यादा सावधान रहे। ऐसी टीनेजर्स लड़कियां जो अभी रिसेंट रजस्वला हुई हैं, जिनका मासिक धर्म अभी तुरंत आरंभ हुआ है। मंगल मासिक धर्म का नैसर्गिक कारक होता है, तो ऐसी माताएं अपनी बच्चियों को स्पेशली ऑब्जर्वेशन में रखें जो अभी जस्ट जिनका मासिक धर्म आरंभ हुआ हो। उनके पथभ्रष्ट होने की संभावना, गलत रास्ते पर जाने की संभावना मोर देन 90% है। रीजन, मंगल डेबिलिएटेड है, नीच राशि में चल रहा है, जहां पर शनि का नक्षत्र पुख्य उसका इंतजार कर रहा है। पहली चीज तो ऐसी लड़कियों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। ऐसे लड़के जिनकी कुंडली में मंगल राहु की युति हो या मंगल शुक्र की युति हो या शुक्र राहु की युति हो, ऐसे लड़के इस समय किसी के भी साथ बलपूर्वक गलत हरकत कर सकते हैं, जिसे हम आंग्ल भाषा में रेप कहते हैं। इस प्रकार की घटनाएं मंगल शुक्र के गोचरी युति में बढ़ जाती हैं। आप अखबार देखेंगे तो इन बिटवीन 1 जुलाई तक इस प्रकार की घटनाओं का उल्लेख ज्यादा मिलेगा। इस प्रकार की घटनाओं का उल्लेख ज्यादा मिलेगा क्योंकि यह गोचर में हो रहा है जो कि उबाल देता है। अगर किसी की कुंडली में बृहस्पति से मंगल और शुक्र कंट्रोल्ड नहीं है, बृहस्पति की दृष्टि विवेक को जागृत कर देती है। हमारे मस्तिष्क के जो तंतु हैं, हमारे मस्तिष्क में जो सोचने समझने की क्षमता है वो जग जाता है, वो जागृत हो जाता है। तो अगर किसी की कुंडली में मंगल पर और शुक्र पर, चाहे स्त्री हो या पुरुष, बृहस्पति का नियंत्रण नहीं है,
उसके लिए भी यह खतरे की घंटी है, चाहे वो ब्याहुता हो, मैरिड हो या अनमैरिड हो। देखिए, मैं ज्योतिष को मैंने जिया है मित्रों, जिया है, एक एक सांस में इसको समाहित किया है। ऐसे ही नहीं कहता मैं कि ज्योतिषी तो पैदा होते हैं, कोई सीख के ज्योतिषी नहीं बन सकता, सीख के व्यापार कर सकता है, पाथर बेच सकता है, ज्योतिषी तो पैदा होते हैं। तो ये प्राकृतिक वरद हस्त होता है, बृहस्पतीय गुण होता है, शब्दों का चयन, भाव की उद्गमता, अतीन्द्रिय ज्ञान है ये कोई सिखा कैसे सकता है? ज्ञान सिखाया नहीं जाता, विद्या सिखाई जाती है। आहा, क्या क्या भाव मार दिया। ओह, ज्ञान पैदा होता है, विद्या सिखाई जा सकती है। जैसे धनुर्विद्या, जैसे संगीत विद्या, ये सिखाई जा सकती है, इसको रहढर किया जा सकता है। खैर, मंगल शुक्र पर पुनः लौटते हैं। तो मंगल शुक्र की युति को समझने की आवश्यकता आज हर किसी को है। 1 जुलाई तक स्पेशली बृहस्पति का कंट्रोल मंगल पर नहीं है, बृहस्पति का कंट्रोल शुक्र पर नहीं है, तो ऐसे लोगों के पथभ्रष्ट होने की, पदच्युत होने की संभावना बढ़ जा रही है। और कब तक है ये? 1 जुलाई 2023 तक है। 1 जुलाई को मंगल हट जाएगा, 7 जुलाई को शुक्र हट जाएगा। शुक्र जब तक कर्क में है, तो ओवरऑल मिला करके देखा जाए तो 7 जुलाई तक संभलने की पूरी जरूरत है। और आज है 7 जून, 1 महीना अभी पूरा इसका असर रहने वाला है। बहुतों का पोल पट्टी खोलेगा। जे भैया भौजी यहरी वहरी मुंह मारत होई, सबका मुंह उजियार कह देई। ध्यान दीजिएगा, खतरा बढ़ा है। तो जो ये सोचते थे कि ऐसा पानी पीता हूं खुदा नहीं जानता, उनको खोद के निकाल देगा मंगल शुक्र। जो पुरुष मोबाइल में एक्स्ट्रा पासवर्ड लगाए होंगे, उनकी बीवियां देख करके पकड़ लेंगी। ये मंगल शुक्र की युति, हम तो आगाह कर रहे हैं, हम तो एस्ट्रो फ्रेंड हैं आपको, इसलिए स्पेशल वीडियो लेकर के आ गए कि परिवार बच जाए, कुटुंब बच जाए, बच्चे अनाथ ना हो जाएं, कहीं कांड ना हो जाए। क्योंकि जैसे ही मंगल हटेगा, सब बुद्धि ठिकाने आ जाएगी। तो अभी बुद्धि को ठिकाने हम ज्योतिष विज्ञान के माध्यम से ला सकते हैं, बाद में तो हम भोग के अपने आप ठिकाने लग ही जाते हैं। तो आज आवश्यकता है संभलने की, संभालने की, बच्चियों को, बच्चों को, पतियों को, पत्नियों को। हर कोई अपनी अपने स्थान पर संभल जाए, अपने अपने को नियंत्रण में रख ले, तो किसी तरह का विवाद होगा ही नहीं, हर तरह से शुभता बनी रहेगी। और अगर कुछ विशेष दिक्कतें आ गई हैं, जैसा कि पिछले 30 मई के आसपास से ही ये परिवर्तन हुआ है, तो जितनी जल्दी हो सके मिलने का प्रयास कर लीजिएगा। बहुत सारे रास्ते आपके एस्ट्रो फ्रेंड के पास विद्यमान है, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। सारे रास्ते यहाँ पर विद्यमान हैं। आइए, कुछ न कुछ हम संभालेंगे, क्योंकि ये तो भोग है आपका, जो संभलने और संभालने से संभल जाएगा। फिलहाल उपाय के तौर पर दोपहर के बाद, मतलब गोधूली वेला में, शाम के टाइम, सूर्यास्त के आसपास पूरे घर में लोहबान और गुग्गल की धूनी दिखाइए, कपूर का धुआं दिखाइए। पूरे घर में सुंदरकांड का पाठ करिए। बहुत सारे लोग मोबाइल में चला के छोड़ देते हैं, एक रत्ती असर नहीं होता है। हाँ, मोबाइल में चल रहा है, आप बैठकर सुन रहे हैं, उसको गुन रहे हैं, तो असर होगा। लेकिन आप मोबाइल में चल रहा हो, पखाने में जाके लैट्रिन कर रहे हैं, तब थोड़ा ना ससुरा उसका असर होगा का? अरे प्रैक्टिकल सेंस रखिए भाई, तब थोड़ी ना असर होगा। मोबाइल में चला दिए और कुछ भी कर रहे हैं,
तब थोड़ी ना असर होगा। मोबाइल में चलाए, बैठे हैं हाथ जोड़कर, बजरंग बली का ध्यान कर रहे हैं, उसका उच्चारण कर रहे हैं, उसके उसके भाव को समझ रहे हैं, उसकी कथा को समझ रहे हैं, तो असर होगा। और बेस्ट है कि सारे परिवार के सदस्य हाथ पैर धुल करके और सुंदरकांड का पाठ करें, पक्का असर होगा। तो ये उपाय करिए, हमारी शुभकामनाएं आप लोग के साथ हैं। परिवार बचा रहे, आप सब सुरक्षित रहें। जो एक मित्र की जिम्मेदारी होती है, मैं उसका निर्वहन कर रहा हूँ। वीडियो को आप शेयर करें अपने मित्रों के साथ, क्या पता आपके शेयर करने से भी किसी का घर परिवार, घर संसार बच जाए। हमारा प्रयास हमेशा से यही रहा है। शुक्रिया आपका, अपना बहुत ख्याल रखें। 16 जून से लेकर के 30 जून तक गोरखपुर, पटना, रांची और कलकत्ता, नागपुर, रायपुर, लखनऊ शहरों में आप मिल सकते हैं, और 15 जून तक गाज़ियाबाद में। नंबर आपके सामने चल रहे हैं, आप कॉल या व्हाट्सएप करके मुलाकात का समय ले सकते हैं। और हाँ, अगर आप LLB या LLM हैं और वकालत की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमारा एक स्टार्टअप शुरू हुआ है dawpech.com, आप इससे कनेक्ट हो सकते हैं। क्या है स्टार्टअप, कैसे आप इसका लाभ ले सकते हैं, इसके लिए विस्तृत जानकारी के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9354489940 पर व्हाट्सएप करें। नमस्कार, श्री राधे। आचार्य विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य संतोष संतोषी जी ने अपने 13 वर्षों के कठोर रिसर्च के बाद आप सबके खुशहाल जीवन के लिए लाए हैं एक अनमोल उपहार, ग्रहदीप। समस्त प्रकृति की शक्ति को अपने अंदर समेटे ये ग्रहदीप आप सबके जीवन में पूरी तरह से खुशियां ला सकता है। कैसी भी दशा, कैसा भी ग्रहों का हो दुष्प्रभाव, बस एक ग्रहदीप आपके जीवन को भर देगा खुशियों से। हर समस्या के लिए अलग अलग ग्रहदीप, जैसे नौकरी के लिए सूर्य ग्रहदीप, व्यापार के लिए बुध ग्रहदीप, संतान के लिए संतान गोपाल, धन हेतु महालक्ष्मी, कर्ज कोर्ट विवाद मंगल ग्रहदीप, मॉडलिंग और एक्ट्रेस बनने के लिए शुक्र ग्रहदीप। तो अगर आपको भी खुशियों की चाह है, मंगवाइए अपना खास ग्रहदीप। दीप एक, खुशियां अनेक।